हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। और इसमें हम पहले प्रीवियस लेक्चर में 22 एंट्रीज कर चुके हैं और आज उसके आगे की कुछ एंट्रीज करते हैं और एंट्री नंबर 23। और अब करते हैं आप एंट्री नंबर 23 एंट्री में लिखा है गुड सोल्ड टू हरीश, कि हरीश को गुड सेल किया गया। हरीश यहाँ पर रिसीवर है और रिसीवर को हम डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के केस में कि डेबिट द रिसीवर, तो हरीश हो गया है डेबिट। और टू सेल अकाउंट, सेल आता है नॉमिनल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है क्रेडिट के लिए कि ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, तो इसलिए इसे क्रेडिट किया गया सेल को। नेक्स्ट आता है जब हमने हरीश को सेल कर दिया तो हरीश ने उसमें से 2000 का गुड्स वापस कर दिया और सेल करने के बाद जो गुड्स वापस आता है उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, क्योंकि वापस करने वाला कौन है? हरीश, तो हरीश को करेंगे क्रेडिट। अब 30,000 का गुड सेल किया था, 2,000 का वापस आ गया, तो कितना रह गया? 28,000। लेकिन उसने फाइनल सेटलमेंट में हमें कितना अमाउंट दिया? 27,500। तो हमारा 500 का डिस्काउंट हो गया, यानी हमें 500 रुपए का लॉस हो गया। और लॉस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि 27,500 हमारे पास आए, 500 का डिस्काउंट और टू हरीश, किससे आया? हरीश से। तो तीनों एंट्री एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी रिसीव कैश फ्रॉम हरीश, ये तो हो चुकी है आपकी। सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट और आ गया। अब बच्चों ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट उसे कहते हैं जब होलसेलर और मैन्युफैक्चरर रिटेलर को गुड्स बेचते हैं, रिटेलर गुड्स खरीदता है और वो बल्क में खरीदता है, लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, तो उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ये ट्रेड डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शंस में भी और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में भी दोनों में कंसीडर किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट की हमको एंट्री नहीं करते, सिर्फ अमाउंट को माइनस करके शो किया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट में एंट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि गोपाल डेबिट टू सेल, क्योंकि हमने गोपाल को सेल किया और कितने अमाउंट का गुड सेल किया? वो सेल किया है यहां पर 60,000 का, 60,000 गुड सेल किया, तो 60,000 का 10% करना है आपको। अब 60,000 का 10% होता है 6,000, तो 6,000 को माइनस करने के बाद ये बचता है 54,000, तो ये 54,000 आपके यहां पे आ गया, यानी कि गोपाल डेबिट टू सेल्स 54,000। नेक्स्ट एंट्री करते हैं 27, और 27 में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 15%, जब आप 20,000 का 15% करोगे तो वो आएगा 3,000, और 3,000 को 20,000 में से माइनस करने के बाद 17,000 आता है, तो उसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। परचेज किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मींस परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, क्योंकि रवि कौन है? गिवर, तो इसलिए आ जाता है आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। नेक्स्ट एंट्री करते हैं एंट्री नंबर 28 एंट्री में लिखा हुआ है आपका कि सोल्ड गुड्स टू वसुदेव, वसुदेव को हमने सेल किया, तो एंट्री होगी वसुदेव डेबिट टू सेल। यहां पर भी कैश वर्ड मेंशन नहीं है, तो ये भी आपकी क्रेडिट वाली एंट्री है। अब यहां रिसीवर कौन है? वसुदेव, तो वसुदेव को करेंगे डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में आता है और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। एंड टू सेल, सेल किया गया यहां पे, सेल किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम, तो इसलिए सेल को यहां पे किया गया क्रेडिट। नेक्स्ट आता है वसुदेव ने 1,000 का गुड्स वापस कर दिया। जब 1,000 का गुड्स वापस कर दिया तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव, क्योंकि वापस करने वाला कौन है? वासुदेव, तो इसलिए वासुदेव कौन हुआ? गिवर, और ये किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में। अब 10,000 का गुड्स था, 1,000 का वापस आ गया, कितना रह गया? 9,000। उस 9,000 में से हमें जो कैश रिसीव हुआ वो रिसीव हुआ 8,800, यानी कि 200 रुपए का हमें लॉस हो गया, और 200 रुपए का हमारे लिए क्या है? एक तरीके से डिस्काउंट है। तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन 8,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 और टू वासुदेव। कैश डिस्काउंट की हमें एंट्री करनी पड़ती है,
कैश डिस्काउंट वो होता है जो कस्टमर को दिया जाता है कि जिससे वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे, और कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये बच्चों आपकी एंट्री होती है, 30 तक आपकी एंट्री कंप्लीट होती है। एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स 31 एंट्री। 31 एंट्री में क्या है, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। चंद्रकांत ने हमें गुड्स सेल किया, तो हमने क्या किया चंद्रकांत से, हमने किया परचेज, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। जो भी एंट्री की जाती है प्रोपराइटर की बुक में की जाती हैं, ओनर की बुक में की जाती हैं, तो इसलिए यहां पे क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। परचेज किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, और टू चंद्रकांत, क्योंकि यहाँ पे गिवर कौन है, गिवर है चंद्रकांत, जो आता है पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, कि प्रीतम ने हमसे खरीदा, तो हमने क्या किया, हमने सेल किया, तो प्रीतम डेबिट टू सेल, क्योंकि प्रीतम यहां पे रिसीवर है, तो इसलिए प्रीतम को डेबिट किया गया। टू सेल, सेल आता है नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में वही रूल है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो ये आ गया आपके 12,000। नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया, तो एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आता है आपके नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक इसलिए है क्योंकि चेक से पेमेंट किया गया, और बैंक भी एक आपके पर्सनल अकाउंट में आता है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि क्रेडिट द गिवर। दूसरा क्या है इसके बाद, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया चेक से, तो चेक के केस में क्या करेंगे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है मींस पर्सनल है, प्रोपराइटर का है, तो करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्रॉइंग्स किसका अकाउंट होता है, प्रोपराइटर का, और वो कौन है यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर, वो रिसीव करने वाला है, और टू बैंक, तो ये आ जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है 35 नंबर एंट्री, इसमें एक्सपेंसेस पे किए गए, जैसे वेजेस का पेमेंट हुआ, एडवर्टीजमेंट का, सैलरी का, तो तीनों ही एक्सपेंसेस हैं और सेम डेट में है, इसलिए तीनों को कंबाइंड एंट्री की जाएगी, तो इसे बोलते हैं कंबाइंड एंट्री। यानी वेजेस अकाउंट डेबिट 2000, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 2500, सैलरी अकाउंट डेबिट 9000 टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के नेम से डेबिट करते हैं, और ये सब आते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, और कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद नेक्स्ट, ये भी सेम डेट में एंट्री दी गई है एक तरीके से, तो 36 में क्या है कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, सेम डेट है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू कमीशन। कैश अकाउंट डेबिट किया गया, रियल अकाउंट में आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, और टू इंटरेस्ट टू कमीशन। इनकम को इनकम के नेम से क्रेडिट करते हैं, और ये आते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये आपकी 36 एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर 37, और 37 में ट्रेड डिस्काउंट भी है, और ट्रेड डिस्काउंट जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करते, सिर्फ अमाउंट को माइनस करके शो किया जाता है। यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, कि परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। परचेज आता है नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और टू विनोद। विनोद कौन है, गिवर, यानी गुड्स को देने वाला है, जो कि पर्सनल अकाउंट में आता है, और उसे करते हैं क्रेडिट। यहाँ पर 40,000 का गुड्स था ये आपका, इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट है जो आता है 4,000, और 4,000 को माइनस करने के बाद 40,000 में से 4,000 जब आप माइनस करेंगे तो ये 36,000 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों 36,000 आया। नेक्स्ट एंट्री है 38 नंबर एंट्री। ये 37, 38, 39 एक दूसरे से रिलेटेड एंट्री हैं। तो 37 आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। 38 में क्या है, रिटर्न गुड्स टू विनोद। विनोद ने गुड्स को रिटर्न कर दिया, लिस्ट प्राइस 1,000 है, 1,000 का, तो इस पर भी आप ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करेंगे, यानी कि 10% 100 रुपीज़, और 1,000 में से 100 रुपीज़ माइनस करने के बाद 900 रुपये आते हैं, तो 900 का वापस कर दिया, यानी कि विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न।
खरीदने के बाद जब गुड्स वापस किया जाता है तो उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अब 36,000 का परचेज किया, 900 का वापस कर दिया, तो कितने रह गए? ये रह गए आपके 36,000 माइनस 900, यानी कि 35,100, 35,100 रुपये। और हमने पेमेंट कितना किया? पेमेंट किया है सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट में 34,000। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है फुल एंड फाइनल पेमेंट। तो 34,000 का पेमेंट किया, यानी विनोट डेबिट टू कैश 34,000। तो हमें 1100 का बेनिफिट हो गया, फायदा हो गया। तो उसे क्या लिखेंगे? डिस्काउंट। डिस्काउंट जब मिलता है तो वो हमारे लिए क्रेडिट है, और जब डिस्काउंट दिया जाता है तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, उसे डेबिट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ डिस्काउंट क्या है हमारे लिए? इनकम है, क्योंकि हमें देने थे 35,100 और हम पे कर रहे हैं उसे फुल सेटलमेंट में 34,000, तो 1,100 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो ये एंट्री आपकी इस तरीके से कंप्लीट होती है। तीनों एंट्री एक दूसरे से रिलेटेड थी। इसके बाद ये 40, 41 और 42, ये तीनों एंट्री एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले करते हैं एंट्री नंबर 40। 40 में क्या लिखा है कि सेल किया गुड्स कैलाश को, लिस्ट प्राइस था 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 15% है। तो 1 लाख का 15% यहां कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख का 15% 15,000 रुपए। तो 1 लाख में से आप ये 15,000 माइनस करेंगे और ये आता है 85,000। तो एंट्री होगी यहां पे कैलाश डेबिट टू सेल्स 85,000, क्योंकि हम किसको सेल कर रहे हैं? कैलाश को। कैश वर्ड यहां मेंशन नहीं है, इसलिए कैलाश डेबिट टू सेल। कैलाश पर्सनल अकाउंट में आएगा क्योंकि डेबिट द रिसीवर, और सेल आता है आपके नॉमिनल अकाउंट में। क्रेडिट ऑल इनकम्स, कि क्रेडिट जितनी भी इनकम होती है सब क्रेडिट होती हैं। 85,000 आ गया। उसके बाद वो वापस करता है यहाँ पर कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000। उसने 4,000 का वापस कर दिया, तो इस पर भी आप 15% अप्लाई करेंगे, यानी कि आता है 600, और 4,000 में से 600 माइनस करने के बाद 3,400, तो 3,400 एंट्री करेंगे आप सेल्स रिटर्न डेबिट टू कैलाश। बेचने के बाद जो गुड्स वापस आता है उसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू कैलाश। अब कैलाश यहाँ गिवर है, कई बार बता चुका हूं मैं आपको ये चीज। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश 3,400। सेल किया था 85,000 का, 3,400 का वापस आ गया, सेल्स रिटर्न हो गया। तो कितना रह गया? 85,000 में से 3,400 माइनस करेंगे, तो ये बचता है 81,600। यानी 81,600 अमाउंट हमें मिलना चाहिए था, लेकिन है क्या इसमें कि रिसीव फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर ए कैश डिस्काउंट 5%, कि यहां पे जो कैश डिस्काउंट है 5% का है। तो आपको 81,600 का 5% कैश डिस्काउंट करना होगा, और कैश डिस्काउंट की एंट्री हम करते हैं जो आता है 4080, यानी कि 81,600 हमें उससे लेने थे पैसे, लेकिन मिलते कितने हैं? क्योंकि 5% का डिस्काउंट हो गया तो 4080 डिस्काउंट में आ गए। अब इसमें से डिस्काउंट वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा आपका, यानी कि 77,520 बच जाता है। 81,600 माइनस 4080, तो बचता है 77,520। एंट्री लिखें कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन केस ऑफ रियल अकाउंट 77,520। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है क्योंकि हमें कम अमाउंट मिला, तो इसलिए 4080। और टू कैलाश, क्योंकि गिवर कौन है? कैलाश, तो 81,600। तो ये 3 एंट्री यहां पर ये कंप्लीट होती हैं। इसके बाद आती है 43 एंट्री। ये 43 कंपाउंड एंट्री है, तो मैंने सोचा एक एंट्री आपको इस तरह की भी समझा दूं। जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो अगर वो कई चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, मान लीजिए कैश से स्टार्ट किया, फर्नीचर से स्टार्ट किया, या गुड्स से स्टार्ट किया, तो उन सब चीज़ों के टोटल को बोलते हैं कैपिटल। तो उसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, जिसमें कई सारी एंट्री इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट कितने से स्टार्ट किया? 1,50,000 कैश था, फर्नीचर 10,000 का था, परचेज यानी गुड्स, तो गुड्स की जगह आप परचेज लिख सकते हो, स्टॉक लिख सकते हो, डेबिट, और टू कैपिटल, इन तीनों का टोटल आपके कैपिटल में आ गया। तो ये एंट्री आपकी 43 एंट्री कंप्लीट होती हैं। ये आपका 3rd लेक्चर था। तो 3rd लेक्चर वैसे था ये, और जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दूसरा लेक्चर था आपका ये जनरल एंट्रीज में, यानी कि हमारी दूसरी सीरीज थी जो आपको दी जा रही है यहाँ पर।
तो इसे प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।